नमस्कार। भारत की राजनीति में 23 जून एक महत्वपूर्ण और अहम दिन हो सकता है। दरअसल 23 जून को बिहार के पटना में गैर भाजपाई पार्टियों की एक बैठक हो रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो प्रतीत होता है वो 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस को लेकर है। 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक मजबूत मजबूत विपक्ष को संयुक्त करना, एकजुट करना तथा जो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोध में जो जो वोटिंग होती है, जो वोट होता है, जो बिखराव होता है वोटों का, उनको एकजुटता बनाए रखने की कवायद इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य प्रतीत होती है। कहते हैं सियासत के अंदर कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट विरोधी नहीं होता। ये उक्ति इस मीटिंग पर ठीक ठीक प्रतीत हो रही है। दुर्विरोधी पार्टियों का एक मंच पर एकत्रित होना सत्ता के नई समीकरण को तो जहां बताता ही है, वहां यह भी दर्शाता है कि लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए पार्टियां एकजुट होकर भी सत्ता को चुनौतियां दे सकती हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि अलग अलग विचारधाराओं वाली ये पार्टियां किस प्रकार एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर जनता की आवाज को बुलंद करने में सक्षम होती हैं। बहरहाल मीडिया सूत्रों की माने तो इस जो 23 जून को जो प्रस्तावित मीटिंग है विपक्षी दलों की, उस मीटिंग के अंदर तमाम जो गैर भाजपाई राजनीतिक दल एकत्रित हो रहे हैं, उसके अंदर प्रमुख रूप से जनता दल यूनाइटेड है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, डेमोक्रेटिक डीएमके है और इसके साथ में तृणमूल कांग्रेस है, वामपंथी दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। इस प्रकार तमाम शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है। इस प्रकार ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो एक जाजम पर, एक मंच पर, एक जगह बैठकर सत्ता के समीकरणों को सेट करने की कोशिश करेंगे, इस बात की पुष्टि करेंगे, इस बात के लिए अपनी युक्ति और जुगत बिठाएंगे कि किस प्रकार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए तथा वोटों का जो विखराव होता है विपक्ष के रूप में, जो जो वोट एक प्रकार से स्कैटर्ड हो जाते हैं, उसको किस प्रकार बांधा जाए और किस प्रकार एक संयुक्त विपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज़ को बुलंद किया जाए, या जनता का जो जो एक मैसेज है या उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो एक प्रमुख जो कॉमन जो मैसेज होगा, उसको किस प्रकार पेश किया जाए। ये एक बड़ी कवायद होगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि इन तमाम जो अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टी है वो किस प्रकार एकजुट होकर अपने आप को इलेक्शंस के अंदर जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत करती है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी समय से विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली सरकार के प्रति जो अध्यादेश वाला फैसला है उसके लिए भी तमाम विपक्षी दलों को काफी समय से साधना शुरू कर दिया है, उनको एकजुट करना शुरू कर दिया, उनको ये मैसेज देना स्टार्ट कर दिया कि इस अध्यादेश को जो लाया गया है वो किसी भी प्रकार से राज्य सरकारों के हित में नहीं है और इस प्रकार राज्य सरकारों को हितों को, राज्य सरकार के अधिकारों को बांधने की ये एक परंपरा है जो आगे भी जा सकती है। सबसे खास बात यह है कि ये मीटिंग पटना में हो रही है और पटना इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें क्योंकि हमने देखा है कि पटना में जेपी आंदोलन हुआ और जेपी जयप्रकाश नारायण ने तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर कांग्रेस सरकार को सत्ता से अलग किया था। तो ये जो सत्ता को जो एकजुट सत्ता के खिलाफ जो एकजुटता दिखाने का जो संदेश है वो पटना से दिया जा रहा है। पटना जो छात्र आंदोलन से लेकर राष्ट्रीय राजनीति के आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से प्रस्तावित करता रहा है और बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इन तमाम चीज़ों को लबो-लुबाब यदि देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को प्रमुखता से प्रस्तुत करने के लिए। यदि किसी जाजम पर आकर एक सुर में, एक आवाज़ में किसी बात को कह रहा है तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ ये एक चीज़ देख लेनी भी जरूरी है कि सत्ता के समीकरण जो होते हैं उसके अंदर बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं, उसके अंदर बड़ी बारीकियाँ होती हैं जो ऊपर से तो बड़ी सरल प्रतीत होती हैं लेकिन वस्तुतः तो वो उतनी सरल नहीं होती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो टीएमसी पार्टी है वो वहाँ पंचायत चुनाव होने हैं और वो सीधे सीधे कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी से फाइट करेगी। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर वो भाग लेने की घोषणा कर दी और पुरजोर तरीके से अपना काम भी कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में वो कांग्रेस के जस्ट अपोजिट या उसके अगेंस्ट में इलेक्शन में जा रही है। तो ये देखने वाली बात है कि किस प्रकार जो एक दल जो एक जाजम पर इकट्ठा हो रहा है वो राज्यों में किस प्रकार अपने आप को, किस भूमिका में अपने आप को सीमित करता है, किस प्रकार वो सामंजस्य बिठाता है। ये बड़ी बड़ी बारीक पेचीदगियां हैं जो किसी भी समीकरण को बिगाड़ भी सकती हैं और यदि उसको सही से टैकल किया जाए तो बना भी सकती हैं।
रिसेंटली इसी के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपनी एक शर्त रखी है। इस मीटिंग से ठीक पहले अपनी एक बात कही है कि इस मीटिंग के अंदर केंद्र सरकार का जो दिल्ली के प्रति जो अध्यादेश आया उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उसको भी बड़ी प्रायोरिटी के साथ में उन्होंने पेश करने की बात कही है। तो एक प्रकार से यहाँ अपने स्वयं के हित भी शामिल हैं और स्वयं के हितों के साथ साथ में वो एकजुट होना भी चाहते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो किस प्रकार मिक्स होंगी और किस प्रकार एक फॉर्मूला ऐसा निकलेगा जहां पर एक आम सहमति होगी, जहां पर एक ऐसा एक विजन तैयार होगा जहां पर वो लोगों को प्रस्तुत कर पाएंगे और लोगों को और वोटों को वो अपनी तरफ मोड़ पाएंगे। ये देखने वाली बात होगी। इन तमाम बातों के साथ में कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो सियासी पंडितों के लिए भी उलझे सुलझे से हैं, जैसे कि इस जो पूरा जो मीटिंग होगी उसको कौन लीड करेगा, कौन कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका होगी, छोटे दलों की या अन्य दलों की इसके अंदर क्या भूमिका होगी, किस विजन को लेकर वो जनता के सामने जाएंगे और उनकी स्टेट असेंबली के अंदर क्या भूमिका होगी। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अभी हाल में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर ये पार्टियां परस्पर एक दूसरे को टक्कर देती दिख रही हैं, तो वहाँ पर इनकी किस प्रकार अपने आप को सामंजस्य बैठाएंगे, किस प्रकार उनकी भूमिका होगी। इसके साथ साथ इसके अंदर जो मुख्य जो बात है, इस तमाम जो गठबंधन होगा, विपक्षी गठबंधन होगा, उसको कौन लीड करेगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बड़ा एक चेहरा होना चाहिए, जनता को एक विजन दिखना चाहिए, एक आइडेंटिटी दिखनी चाहिए। उस आइडेंटिटी के सहारे इलेक्शंस के अंदर यदि जाया जाता है तो जनता उसको बड़ी सरल तरीके से लेती है, उसको बड़े एक्सेप्टेबल मोड में उसको रखती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस विपक्षी मोर्चे के अंदर क्या निकल के आता है, क्या इसके अंदर जो समीकरण का जो फॉर्मूला तैयार होता है, वो फॉर्मूला किस प्रकार तैयार होता है, उसको किस प्रकार सेट किया जाता है। ये अभी भविष्य के गर्भ में है। और भविष्य के गर्भ में ये भी है कि ये जो पार्टियों का जो एकजुटता हो रही है वो अपने वोट को किस प्रकार ट्रांसफर कर पाती है। इलेक्शंस के अंदर वोटिंग को ट्रांसफर करना, अपने वोटों को ट्रांसफर करना, एक कमांड वे के अंदर उसको कंक्लूड रूप में उसको लेके आना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हालांकि यदि इस तमाम चीज़ों को देखा जाए तो लग रहा है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, इतिहास दोहराता हुआ दिख रहा है। 1977 में जयप्रकाश नारायण ने तमाम विपक्षी दलों को एकत्रित करके कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन यह भी हमको देखना होगा इतिहास के साथ में कि तमाम अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों को जब एक जाजम पर एकत्रित किया गया तो इस जो समीकरण जो बना, एक नया फॉर्मूला बना, जो विपक्षी दल बना, जो सत्ता के अंदर पहुंचा, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। लगभग 2.5 साल के बाद में वो सरकार नहीं चल पाई। तो ये भी देखने वाली बात है। इस विपक्षी दलों के लिए ये एक कई तरफा की चुनौतियां होंगी, बहुआयामी चुनौतियां हो सकती हैं कि किस प्रकार एक प्रकार चुनावों से पहले अपने आप को मैनेज किया जाए, अब मतभेदों को दूर किया जाए, किस प्रकार एक कॉमन फार्मूला निकाला जाए, किस प्रकार एक आइडेंटिटी को जनता के सामने पेश किया जाए और इलेक्शंस के बाद में यदि सत्ता मिल भी जाती है तो किस प्रकार कॉमन विजन लेकर सबको एक साथ साध कर सत्ता की सफर को तय किया जाए। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 23 जून को होने वाली इस बैठक के अंदर किस प्रकार विपक्षी दलों की एकता होती है, किस प्रकार ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं और किस प्रकार का फॉर्मूला तैयार होकर आता है, या इसके बाद में कई और चरणों की भी मीटिंग होगी। ये तमाम प्रश्न हैं जो उलझे भी हैं और सुलझे भी हैं। इन तमाम उलझे सुलझे प्रश्नों के बारे में सियासी पंडित अपने कयास लगा रहे हैं। हमारी भी भरपूर नज़र इस पॉइंट के ऊपर बनी हुई है, इस मीटिंग के ऊपर बनी हुई है और आने वाले दिनों के अंदर किस प्रकार का सियासी समीकरण तैयार होता है उसको लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।